राज नामी एक वैज्ञानिक अपनी लैब में रोबोट बनाने पर रिसर्च कर रहा था। ये रोबोट बनाने के लिए उसे पुलिस ने कहा था। एक दिन पुलिस ऑफिसर राज के पास आता है और कहता है, राज, हमारे शहर में जुर्म बहुत तेजी से बढ़ते ही जा रहा था और मैंने सुना है कुछ आतंकवादियों की नजर हमारे शहर पर पड़ी है। वो हमारे शहर को किसी भी तरह नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैंने सुना है इन आतंकवादियों के पास बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से बने हथियार हैं, इसलिए मुझे खतरा है कि वो हमारे शहर को किसी किस्म का नुकसान न पहुँचा दें। ये सुनकर राज कहता है, सर, आप शहर की सिक्योरिटी सख्त कर दीजिए, इससे वो आतंकवादी पकड़े जाएंगे। हाँ, मैंने सारे शहर में सिक्योरिटी बढ़ा दी है, लेकिन तुम तो जानते हो राज, हमारी पुलिस फोर्स के पास तो पुराने हथियार हैं, इसलिए वो इन आतंकवादियों का मुकाबला ठीक से नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम एक पुलिस रोबोट बनाओ जो इस शहर की रक्षा करे। इससे हमारे जवानों की जान भी नहीं जाएगी और वो आतंकवादी भी पकड़े जाएंगे। तब से राज एक पुलिस रोबोट बनाना शुरू कर देता है और दिन रात अपनी लैब में काम करते रहता है ताकि वो जल्द से जल्द इन आतंकवादियों से निपटने के लिए एक रोबोट बना सके। Classified data. उसी लैब में राज का एक असिस्टेंट भी काम कर रहा था जिसका नाम संजय था। वो एक लालची इंसान था और हमेशा अमीर बनने के चक्कर में रहता था। वो राज का असिस्टेंट था लेकिन हमेशा राज की जगह लेना चाहता था। एक दिन संजय सोचता है, बहुत सारा काम मुझसे करवाते हैं लेकिन क्रेडिट हमेशा खुद ही ले जाते हैं। अब ये रोबोट मैं भी तो इनके साथ बनवा रहा हूँ, लेकिन सरकार की तरफ से सारा पैसा और क्रेडिट राज को मिलेगा। इस तरह सिर्फ सैलरी से तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लगता है इस बार कोई बड़ा हाथ मारना पड़ेगा। बस एक बार मेरे हाथ दौलत आ गई तो फिर मैं इस शहर पर राज कर सकूंगा। संजय उन आतंकवादियों के पास उनके अड्डे में जाता है और कहता है, राज नाम का साइंटिस्ट पुलिस के कहने पर एक रोबोट बना रहा है। अगर उसने वो पुलिस रोबोट बना लिया तो वो तुम सबको मार डालेगा। मैं राज का असिस्टेंट हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये सुनकर आतंकवादियों का मुखिया कहता है, लेकिन तुम हमारी मदद क्यों करना चाहते हो? बदले में तुम्हें क्या चाहिए? तब संजय ने जवाब दिया, मैं इस राज की नौकरी करते करते थक चुका हूँ। मैं अपनी एक लैब बनाना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए। बदले में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये सुनकर आतंकवादी ने कहा, ठीक है, हमें तुम्हारी शर्तें मंजूर हैं, लेकिन तुम हमारी मदद कैसे करोगे? मेरे पास एक प्लान है। राज मुझ पर बहुत भरोसा करता है, इसलिए उसने रोबोट की चिप बनाने का काम भी मुझे दिया है। मैं उसमें एक पुलिस रोबोट की नहीं बल्कि एक जायंट मॉन्स्टर की चिप लगा दूंगा जिसका सारा कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होगा। फिर तुम्हें इस शहर को तबाह करने से कोई नहीं रोक सकता। ये सब सुनकर तो वो आतंकवादी बहुत खुश हो जाता है और कहता है, अरे शाबाश साइंटिस्ट, तुमने तो कमाल ही कर दिया। अब मैं इस शहर पर राज करूंगा। संजय पैसे लेकर वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन बाद राज संजय से कहता है, राज, तुमने रोबोट की चिप बनानी थी। आज रोबोट को एक्टिव करना है और पुलिस के हवाले भी करना है। तब संजय ने कहा, जी सर, मैंने वो चिप बना ली है। मैं अभी इस रोबोट में लगाता हूँ। शहर के बीचों बीच इस रोबोट को देखने के लिए बहुत सारी पुलिस और वहाँ लोग जमा हो चुके थे। उनके सामने ही संजय इस रोबोट में चिप लगाता है और चिप लगाते ही वहां से भाग जाता है। मॉन्स्टर चिप लगने की वजह से वो रोबोट अचानक एक खतरनाक जायंट मॉन्स्टर में बदल जाता है। जायंट मॉन्स्टर को देखकर वहां खड़े सभी लोग बहुत डर जाते हैं। वो जायंट मॉन्स्टर पुलिस की गाड़ियों को तबाह करने लगता है और लोगों के पीछे भागने लगता है। सभी लोग अपनी अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। ये सब देखकर पुलिस ऑफिसर राज से कहता है, अरे राज, ये तुमने क्या किया? हमने तुम्हें एक रोबोट बनाने के लिए कहा था ताकि वो रोबोट शहर के लोगों की हिफाजत कर सके, और तुमने ये मॉन्स्टर बनाया जो शहर में तबाही मचा रहा है। मैं तो तुम्हें मसीहा समझ कर आया था, तुम तो ये शहर तबाह कर रहे हो। ये सुनकर राज ने कहा, सर, ये सब मैंने नहीं किया। मैं तो एक पुलिस रोबोट बना रहा था जो इस शहर की रक्षा कर सके। मॉन्स्टर में कैसे बदला मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं संजय से अभी पूछता हूँ। राज संजय को यहाँ वहाँ ढूंढ रहा था, लेकिन संजय तो वहाँ से जा चुका था। ये देखकर राज को सब समझ में आ जाता है और वो पुलिस ऑफिसर से कहता है, सर, ये मॉन्स्टर संजय ने बनाया है। वो मेरा असिस्टेंट है। मैंने उसे एक रोबोटिक चिप बनाने का कहा था, लेकिन उसने मॉन्स्टर का चिप लगा दिया। अब ये मॉन्स्टर मेरे कंट्रोल में नहीं है सर।
ये मॉन्स्टर संजय कंट्रोल कर रहा है। वहाँ संजय उन आतंकवादियों के पास जाता है और मॉन्स्टर का रिमोट कंट्रोल उनके हवाले कर देता है। तब वो आतंकवादी कहता है, अब मैं इस मॉन्स्टर से सारे शहर को तबाह कर दूंगा, अब तो सारी पावर मेरे पास है। मॉन्स्टर शहर की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को तोड़ रहा था। तब उसे रोकने के लिए आर्मी के कुछ टैंक्स आते हैं, लेकिन उस मॉन्स्टर पर टैंक्स की गोलियों का भी कोई असर नहीं था। मॉन्स्टर आर्मी के टैंक्स को भी तबाह कर देता है। राज उस मॉन्स्टर को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो मॉन्स्टर राज के काबू में नहीं आ रहा था। इसलिए राज अपनी लैब में एक सुपर ट्रक लेकर आता है और उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करता है। देखते ही देखते ट्रक एक रोबोट में बदल जाता है। राज उस ट्रक रोबोट को शहर में मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए भेजता है। तब ट्रक रोबोट को देखकर एक आदमी कहता है, अरे बाप रे बाप, अब ये दूसरा रोबोट कहाँ से आ गया? पहले वो मॉन्स्टर क्या कम था? तब दूसरे आदमी ने उसे बताया, अरे ब्योड़े, ये रोबोट हम सबकी जान बचाने के लिए आया है। ये बहुत पावरफुल है, इस मॉन्स्टर को खत्म कर देगा। राज पुलिस ऑफिसर के पास जाता है और कहता है, सर आप फिक्र मत कीजिए, मैंने इस मॉन्स्टर को खत्म करने के लिए अपना ट्रक रोबोट भेजा है, वो उसे खत्म कर देगा। वहाँ ट्रक रोबोट मॉन्स्टर के सामने आ जाता है। तब वो मॉन्स्टर कहता है, सुनो रोबोट, तुम मेरे रास्ते से हट जाओ वरना मारे जाओगे। ये सुनकर रोबोट ने कहा, मैं एक रोबोट हूँ, तुम मुझे नहीं मार सकते। हाँ, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जायंट मॉन्स्टर और ट्रक रोबोट में घमासान जंग होती है। आखिर में सुपर ट्रक रोबोट मॉन्स्टर को खत्म कर देता है। इस तरह राज का वो ट्रक रोबोट शहर को तबाह होने से बचा लेता है। संजय और आतंकवादी भी पकड़े जाते हैं। विजय नाम का एक साइंटिस्ट अपनी एक खुफिया लैब में काम कर रहा था। उसने ये लैब दुनिया से छुप कर बनाई थी और वो इंडिया पर राज करना चाहता था, इसलिए वो यहाँ पर प्लानिंग कर रहा था। आखिरकार विजय को एक बात पता चलती है कि हजारों साल पुराने डायनासोर में से एक डायनासोर अभी तक जिंदा है जो मदद के लिए पुकार रहा है। तब विजय ने कहा, अरे वाह क्या चीज हाथ लगी है, अरे वाह क्या चीज हाथ लगी है। अगर मेरे पास ये डायनासोर आ जाए तो मैं इस दुनिया पर राज कर सकता हूँ। डायनासोर एक बड़े से पत्थर के नीचे फंसा हुआ था। विजय वहां उस डायनासोर की जान बचाने के लिए एक जेसीबी लेकर जाता है और उस जेसीबी की मदद से डायनासोर को वहां से आजाद कर देता है। तब वो डायनासोर कहता है, मैं इस दुनिया का आखिरी डायनासोर हूँ और तुमने मेरी जान बचा ली, बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। तब विजय ने कहा, तुम्हारे पास ताकत है और मेरे पास तेज दिमाग, अगर तुम मेरा साथ दो तो हम इस दुनिया पर राज कर सकते हैं। ये सुनकर डायनासोर ने कहा, तुमने मेरी जान बचाई इसलिए मैं तुम्हारा साथ जरूर दूंगा। ये सुनकर विजय बहुत खुश हो जाता है और डायनासोर को लेकर अपनी लैब में आता है। डायनासोर कई दिन से भूखा था, इसलिए काफी कमजोर हो चुका था। इसलिए विजय उस डायनासोर को उसका खाना देता है ताकि वो एक ताकतवर डायनासोर बनकर हर जगह तबाही मचा सके। कुछ दिन बीत चुके थे, अब वो डायनासोर काफी शक्तिशाली हो चुका था। विजय इस डायनासोर को पास वाले गांव में जाकर तबाही मचाने के लिए कहता है। डायनासोर विजय के कहने पर पास के एक गांव में जाता है और हर तरफ तबाही मचाने लगता है। उसे देखकर सभी गांव वाले बहुत डर जाते हैं और सब लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। इस तरह विजय उन लोगों को डराकर उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहा था। इस बात से सभी गांव वाले बहुत परेशान थे। तब एक आदमी कहता है, आखिर ये सब कब तक चलेगा? ऐसे तो वो डायनासोर आकर हमें मार डालेगा। तब वहां खड़ा दूसरा आदमी कहता है, हम सब मिलकर गांव के सरपंच के पास जाते हैं, इस मुसीबत का वही कोई उपाय निकाल सकते हैं। तब वो गांव वाला सरपंच के पास जाकर उसे डायनासोर के बारे में सब बताता है। ये सुनकर धनवान ने कहा, हाँ मुझे भी डायनासोर के बारे में पता चला है। उस डायनासोर ने हमारे गांव का काफी नुकसान किया है। मैंने उसका एक उपाय निकाला है। मैं कल एक शहर के मशहूर साइंटिस्ट के पास जाऊंगा। मैंने सुना है उस साइंटिस्ट के पास एक मैजिकल कार है जो एक रोबोट में बदल जाती है।
अब वो रोबोट ही डायनासोर का मुकाबला कर सकता है। गांव का सरपंच अगले दिन उस मशहूर साइंटिस्ट विक्रम के पास जाता है और उसे कहता है, मैंने सुना है आप इस शहर के सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। असल में हमारे गांव में एक खतरनाक डायनासोर आ गया है। ये सुनकर विक्रम ने कहा, अरे ये आप क्या कह रहे हैं? आप होश में तो हैं ना? डायनासोर को हमारी दुनिया से खत्म हुए हजारों साल हो चुके हैं और आप कह रहे हैं कि आपके गांव में एक डायनासोर आया था। ये सुनकर सरपंच ने कहा, बेटा मैं सच कह रहा हूँ, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो हमारे गांव में उस डायनासोर को जिंदा देख सकते हो। ये सुनकर विक्रम ने कहा, ठीक है, मैं अपनी मैजिकल कार पे आपके साथ जाऊंगा। अगर वहाँ सच में कोई डायनासोर हुआ तो मैं आपकी मदद करूंगा। सरपंच उस साइंटिस्ट को अपने गांव में लेकर आता है और कहता है, अगर आप इस डायनासोर को देखना चाहते हैं तो कुछ दिनों के लिए आपको इसी गांव में रहना होगा। तब से विक्रम नाम का वो साइंटिस्ट उस गांव में रहने लगता है। इस बात का पता उस विजय नाम के साइंटिस्ट को भी चलता है और वो कहता है, अच्छा तो अब गांव वाले मेरे डायनासोर को रोकने के लिए मैजिकल कार लेकर आए हैं, मैं अभी इनको सबक सिखाता हूँ। विक्रम फिर से अपने डायनासोर को गांव में भेजता है। तब उसका सामना मैजिकल सुपर कार से होता है जो तुरंत एक रोबोट में बदल जाती है। जायंट डायनासोर मॉन्स्टर और मैजिकल कार रोबोट में लड़ाई शुरू होती है। डायनासोर महाशक्तिशाली था, इसलिए वो मैजिकल कार के पुर्जे पुर्जे कर देता है और वहां से चला जाता है। तब वो साइंटिस्ट आकर गांव के सरपंच से कहता है, अरे ये तो अनहोनी है, इस सदी में ऐसा खतरनाक डायनासोर, अब इस दुनिया को कोई नहीं बचा सकता। मैंने इस मैजिकल कार को दुनिया का सबसे शक्तिशाली रोबोट बनाया था, लेकिन इस डायनासोर ने उसे भी खत्म कर दिया। अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। ये कहकर शहर का सबसे बड़ा साइंटिस्ट भी वहां से भाग जाता है। अब सभी गांव वाले नाउम्मीद हो चुके थे। तब गांव का सरपंच एक जादूगर के पास जाता है और उसे हजारों साल पुराने उस डायनासोर के बारे में सब बताता है। तब जादूगर ने कहा, अरे ये तो अनर्थ हो गया, डायनासोर ने फिर से इस धरती पर जन्म लिया है और ये सबसे पहला डायनासोर है। अगर ये ज्यादा देर तक इस दुनिया में रहा तो फिर और डायनासोर का जन्म होगा। अगर इतने सारे डायनासोर इस धरती पर आ गए तो इस दुनिया में इंसानियत का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा हो जाएगा। ये सुनकर सरपंच ने कहा, स्वामी क्या आप उस डायनासोर को रोक सकते हैं? ये सुनकर जादूगर ने कहा, हाँ मैं अपनी घोर तपस्या से उस डायनासोर को रोक सकता हूँ। अपनी शक्ति से वहां पर एक शक्तिशाली टाइटन मॉन्स्टर को प्रकट करता है और कहता है, आज से तुम्हारे गांव की हिफाजत मेरा ये टाइटन मॉन्स्टर करेगा। अब मैं देखता हूँ कि वो डायनासोर गांव में कैसे तबाही मचाता है। तब सरपंच उस टाइटन मॉन्स्टर को लेकर अपने गांव में आता है। वहां वो विजय नाम का साइंटिस्ट अपनी लैब में सोच रहा था कि इस बार मैं अपने डायनासोर के साथ जाऊंगा और वहां के हर घर को जलाकर राख कर दूंगा। फिर इन गांव वालों को पता चलेगा कि जो मुझसे टकराता है उसका क्या अंजाम होता है। विजय को पता नहीं था कि इस बार गांव की हिफाजत एक शक्तिशाली टाइटन मॉन्स्टर कर रहा है, इसलिए वो अपने डायनासोर को लेकर गांव को तबाह करने के लिए आता है। तब डायनासोर अपने मुंह से आग बरसाने लगता है और एक घर को जला देता है। इतने में टाइटन मॉन्स्टर भागकर उस डायनासोर को रोकने के लिए आता है। तब दोनों शक्तिशाली मॉन्स्टर के दरमियान लड़ाई टाइटन मॉन्स्टर डायनासोर को खत्म कर देता है।